आपके फरी से दोस्त को और भी अच्छे से जानने के लिए आइए देखते हैं उनके 7 बिहेवियर्स को और उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एंड आज हम जानेंगे ऐसे 7 डॉग्स बिहेवियर्स जिनके बारे में आपको शायद पता ना हो या फिर आपको देख के लगता हो कि कितने वियर्ड से बिहेवियर्स है, बट एक्चुअली में ये काफ़ी नॉर्मल होते हैं डॉग्स के पर्सपेक्टिव से। तो ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है डॉग्स को ह्यूमंस जैसे ही ट्रीट करने का, एंड हम उनसे ह्यूमंस जैसा बर्ताव करने का भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ डॉग्स बिहेवियर्स जैसे ज़ूमीज़ हमें चाहे कितना भी वियर्ड लगे पर होता तो नॉर्मल ही है। तो देखते हैं क्या ऐसे और भी कुछ बिहेवियर्स हैं जो वियर्ड हो के भी नॉर्मल हो। तो उसमें पहला आता है मेलमैन पर भौंकना। आपने देखा होगा जब भी आपका कोई पार्सल आता है तो आपका डॉग डिलीवरी बॉय को देखकर भौंकने लगता है, या फिर अगर कोई पोस्टमैन आपके घर आए तब भी भौंकने लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि डॉग्स को इन लोगों से किसी तरीके की नफरत है? बाहर के लोगों पर भौंकना डॉग्स का एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर है। डॉग्स अपने घर को अपनी टेरिटरी या फिर इलाका मानते हैं, एंड अगर कोई यहाँ घुसने की कोशिश करता है तो उन्हें लगता है ये डेंजर है एंड हमें इससे सावधान होना चाहिए, इसलिए वो भौंकने लगते हैं। आप इस चीज़ को अपने डॉग के पर्सपेक्टिव से देखिए। जब भी कोई अजनबी आपके घर के पास आता है तब डॉग उस पर भौंकने लगता है एंड बहुत बार वो वहाँ से चला जाता है। ये एक पैटर्न क्रिएट करता है जो कि बार बार आपके पपी के साथ होता है। आपके डॉग के पर्सपेक्टिव से वो तो बस अपने टेरिटरी और वहाँ रहने वाले लोगों की रक्षा कर रहा है, बट उसे इसके लिए तो कोई शाबाशी देता ही नहीं, उल्टा सब उस बेचारे पर चिल्लाते रहते हैं। सेकेंड है निपिंग एंड बाइटिंग। जब आपको कोई छोटा पपी आके बाइट करे या आपकी उंगली के साथ खेले तो ये काफ़ी अडोरेबल हो सकता है, बट वही पपी जब बड़ा हो जाए एंड तब ये सब करे तो ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। डॉग्स अपने ओनर्स के हाथ को मजाक मजाक में बाइट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा करने से उन्हें अपने ओनर का अटेंशन मिलेगा, चाहे फिर वो नेगेटिव अटेंशन ही क्यों ना हो। मस्ती मस्ती में बाइट करना एक सीरियस इशू बन सकता है अगर आपका पपी थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए तो। बाइटिंग एक साइन भी होता है डॉग्स के एंजाइटी या स्ट्रेस का। अगर आप अपने पपी के पास से उठ रहे हैं एंड तभी वो आपको निप करे तो ये एक साइन है आपकी पपी का किसी तरह के पेन में होने का। और जहाँ तक बात बाइटिंग की है तो वो तो आप उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर समझ ही सकते हैं, पर एक बार आप किसी बिहेवियर एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट करें आपके पपी का बाइटिंग बिहेवियर है तो, बिकॉज ये ह्यूमंस के लिए खतरनाक हो सकता है। थर्ड, घर के अंदर पी या पूप करना। एक चीज़ जो वेट आपको समझाना चाहते हैं वो है कि पॉटी ट्रेनिंग आपके पपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऐसा करते वक्त थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहेगा, बट अगर आपका डॉग अचानक से घर के अंदर पूप या पी करने लग जाए तो ये प्रॉब्लम की बात है। ये एक साइन होता है डॉग के मेडिकल कंडीशंस का, जैसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज या फिर किडनी फेलियर। इसलिए अगर आप अपने पपी को ऐसा कुछ करते देखें तो वेट के पास एक बार ज़रूर दिखाइएगा। फोर्थ है गंदी स्मेल वाली जगहों में जाके रोल करना। ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि डॉग्स ह्यूमन से ज़्यादा चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं। डॉग्स के नोज़ में 300 मिलियन ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं एंड वही हम ह्यूमंस में 6 मिलियन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डॉग्स इतने ही अच्छे से स्मेल कर सकते हैं तो वो गंदी जगहों से तो दूर ही रहना पसंद करेंगे, जैसे कहीं अगर कोई डेड एनिमल पड़ा हो तो उसकी स्मेल से दूर। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये सारी स्मेल्स डॉग्स के लिए परफ्यूम जैसी होती है। हमारी अच्छी सेंट की डेफिनेशन एंड डॉग्स की सेंट की डेफिनेशन काफ़ी अलग होती है। डॉग्स ऐसे स्टिंकी स्मेल वाली जगह पर जाके इसलिए रोल करते हैं बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग स्मेल को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं ताकि उनकी स्मेल कम हो जाए। ये वाइल्ड डॉग्स में हंट करने की एक तकनीक होती है। फिर गंदी चीज़ें खाना। आपने कभी तो डॉग्स को पूप खाते हुए देखा होगा। जैसे हमने पिछले पॉइंट में देखा कि कैसे डॉग्स की स्मेल ह्यूमन से अच्छी एंड बहुत अलग होती है, वैसे ही डॉग्स का टेस्ट करने का तरीका भी हम ह्यूमन से काफ़ी अलग होता है। हम ह्यूमंस एंड डॉग्स दोनों को एक अच्छा सा पिज़्ज़ा या बर्गर टेस्टी लगता है, बट वही दूसरी तरफ डॉग को वॉमिट भी कुछ कम टेस्टी नहीं लगता। अगर आप देखें तो डॉग्स असल में स्कैवेंजर्स से इवॉल्व हुए हैं। तो पहले को जो वाइल्ड डॉग्स थे वो अक्सर जो ह्यूमंस का बचा खुचा हुआ था वही खा के जिंदा रहते थे, या फिर उन्हें कुछ शिकार करने के लिए मिल जाए या फिर कोई मरा हुआ शिकार मिल जाए तो वो उसे खाकर जिंदा रहते थे।
तो अभी आप सोच रहे होंगे कि डॉग्स इतना ख़राब चीज़ खाकर भी बीमार क्यों नहीं पड़ते। तो इसका जवाब डॉग्स के इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी की वजह से है। जो खाना खाकर हम ह्यूमंस की डेथ हो सकती है, ऐसी चीज़ें खाकर डॉग्स को कुछ भी नहीं होता, बिकॉज उनके पास उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मारने की इम्यूनिटी होती है। इसलिए डॉग्स पूप भी खाते हैं ताकि उसमें से भी उनको कोई न्यूट्रिएंट्स या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। बट अगर आपका पपी कुछ ज़्यादा ही अलग और गंदी चीज़ों को खाने जा रहा है तो आपको एक बार वेट को ज़रूर दिखाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो एक लाइक तो बनता है। 6. पूप करने के लिए किसी अच्छी जगह को ढूंढना। आपने ये तो बहुत बार देखा होगा कि डॉग्स को जब भी पूप करना होता है तो वो बहुत बार किसी अच्छी जगह को ढूंढते हैं। बट आखिर ऐसा क्यों? इसका एक रीज़न है कि वो कोई ऐसी जगह ढूंढ सके जहाँ वो पूप करने के बाद अपने आप को क्लीन कर सके, या फिर हो सकता है कि वो ऐसी किसी जगह को ढूंढ रहे हैं जहाँ उन्हें किसी प्रेडेटर से कोई खतरा ना हो। इसका एक तीसरा इंटरेस्टिंग रीज़न है कि आप जानते हैं यूरोप में हुई एक स्टडी के अनुसार डॉग्स हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रह के ही पूप करते हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट। आपने हार्डली ही किसी डॉग को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पूप करते हुए देखा होगा। 7th है फेस को लिक करना। बॉडी के सबसे ज़्यादा लिक किए जाने वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जो है फेस। डॉग्स हमेशा फेस को ही सबसे ज़्यादा लिक करते हैं। फेस को लिक करना, स्पेशली माउथ वाले एरिया को लिक करना, डॉग्स का हाय बोलने का एंड दूसरे डॉग्स को ग्रीट करने का एक तरीका होता है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है एंड डॉग्स इसे इसलिए करते हैं बिकॉज वो दूसरे डॉग्स को बताना चाहते हैं कि वो उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है। अगर आपका पपी आपके फेस को लिक करे तो बाकी बॉडी पार्ट्स का क्या? जहाँ तक बात हाथ या पैर या फिर कोई और बॉडी पार्ट की है तो वो डिपेंड करता है स्मेल पर। अगर किसी बॉडी पार्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है तो डॉग उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये किसी सेंट की हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से होता है। इसलिए डॉग्स अक्सर स्मेली सॉक्स एंड बहुत दिन तक जो कपड़े नहीं धुले हो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये थे ऐसे 7 बिहेवियर्स जो हम ह्यूमंस को तो वियर्ड लगते हैं बट आपकी पपी के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो और भी डॉग मम्स एंड डैड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने पपी को और अच्छे से जान पाए। मिल रहा हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।